नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ऐसा क्या करें कि सामने वाला हमें पाने के लिए तड़प उठे। आपको मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि आप तड़पना बंद कर दो, क्योंकि आप जो दे रहे हो वही चीज आपको अट्रैक्ट होती है। आप पृथ्वी को क्या दे रहे हैं? आप तड़प रहे हैं और सामने वाले को भी तड़पाना चाहते हैं और सामने वाला भी तड़पे, ऐसा आप चाहते हैं। ऐसे में एनर्जी काम नहीं करती है। मैं सच्ची बता रही हूँ। आप देखिए कि आपको सामने वाला पानी के लिए कब तड़प रहा था। आप शांत मुद्रा में थे तब, लेकिन जैसे ही आपने तड़पड़ाना शुरू किया और सामने वाले की तड़पड़ाहट बंद हो गई, खत्म हो चुकी। आपकी स्टेज पे वो आ गए और उनकी स्टेज पर आप चले गए। अब तो उल्टा करना है हमें। तो पहली चीज क्या है? तड़पना तो मुझे बंद करना है, तड़पना नहीं है। तो जैसे ही आप तड़पना बंद करते हैं ना, तो एक शांति, एक सन्नाटा, एक रिलैक्स हो जाता है, एक रिलैक्स आ जाता है। अब अपने आप से पूछो कि इस तड़पन के चक्कर में, मैं इस रिलेशनशिप के चक्कर में किसी इंसान को पाने के लिए, इस इंसान को पाने के लिए, सिर्फ वो एक इंसान का होने के लिए मैंने क्या क्या चीजें खोई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो चीज़ें आपने खोई हैं। और सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आएगी कि आप, कितने दुख की बात है कि आप ही एक इंसान को पाने के लिए आप अपने आप को ही खो रहे थे। कितने दुख की बात है कि एक इंसान को पाने के लिए आपने खुद को ही खो दिया है। यह तो भगवान को पाने के लिए भी नहीं किया जाता, और आपने एक इंसान को पाने के लिए कर दिया। कम ऑन, पहले खुद को पाइए। जिस इंसान को पाने के लिए भी आप खुद को खो देते हैं ना, यकीन मानिए तो उस इंसान को भी एक टाइम के बाद आप खो देते हैं। और यही हो रहा है आपके साथ, यही घट रहा है, क्योंकि आप सिर्फ उस इंसान को पाने के लिए यह कर रहे हैं। तो आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करा ही नहीं है। तो आपको अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। रिलैक्स कीजिए और यहाँ देखिए कि मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें खोई हैं। जो सबसे पहले पेज में जाइए। पहला फेज जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, तब आप कैसे थे? तब आपके अंदर क्या चीज़ें थी? उस पर काम कीजिए। इंसान के साथ तब आपके अंदर क्या क्या चीज़ें थी? तो वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास थी, यानी कि वो कहीं ना कहीं से नहीं आई थी, वो ऑलरेडी आपके पास में थी। सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप में रहने की वजह से वो थोड़ी सी धुंधली हो गई थी। उन पर काम करना शुरू करना है। देखिए, सामने वाला इंसान आपको पाने के लिए सीरियसली तड़प उठता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें। जब आप खुद पर काम करने लगते हैं तो यकीन मानिए आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, आपकी एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है। और जब आप खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे रिलेशंस आपके ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए। सिर्फ आपको ये सीक्रेट को समझना पड़ेगा कि पहले खुद को समझाना है, और जो मेरी पर्सनालिटी गायब हो चुकी थी इस रिलेशनशिप में आने के बाद, मुझको वो निखारना है। आपको ठानना पड़ेगा कि मैं मेरी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा करने के लिए। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और ठीक अपने सामने वाले इंसान को मेहनत दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। छुप कर करो, शांति से करो, एकदम रिलैक्स होकर करो। सामने वाले से अगर आपकी हल्की फुल्की बातचीत भी होती है, और ना, क्योंकि ऐसे लोग देखते भी हैं हमें अभी भी तड़प रहा है या नहीं तड़प रहा है, वो हमको स्टॉक करते रहते हैं। तो इस बीच शांति से रहकर काम करो, और उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको किसी से शेयर नहीं करनी है। आपका काम ही इतना करो कि आपका काम शोर मचा दे। ठीक है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ भाई, वो सामने वाला इंसान कब आएगा, कब तड़पेगा, और हम तड़प रहे हैं, ऐसा वैसा जो भी चीज़ें होती हैं ना। दोस्तों, मैं आपको एक बस क्लियर बता देती हूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग होकर ये स्टेटमेंट दे रही हूँ कि आपको फिर आप तड़पते रहिए, कुछ भी नहीं हो सकता। कब? जब आप खुद के लिए काम नहीं कर सकते, आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर सकते। जब तक आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते नहीं हो, तब तक सामने वाले की एनर्जी आपके लिए बदलनी स्टार्ट नहीं होगी। इसीलिए आपको अपनी ऊपर काम करके आपकी खुद की एनर्जी बदलनी पड़ेगी, और जब आपकी एनर्जी बदलेगी तो वो एनर्जी उन तक भी पहुंचेगी। देखिए कि आप जब रिलेशनशिप में फर्स्ट टाइम जब गए थे, तब आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस थी, आप कितने रिलैक्स थे, कितने चिल करते थे जिंदगी में। वो रियली खुद को चिल करते थे। और जब वो इंसान आया आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में पूरा चिल आउट चला गया, आपकी हालत एकदम डाउन हो गई। इसीलिए आपको अपने ऊपर काम करना है दोस्तों। उनको स्टॉक करते रहना, उनके बारे में चेक करते रहना, उनको देखते रहना, हमेशा उनका सोशल मीडिया चेक करते रहना, उनके दोस्तों से पूछना उनके बारे में, ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। जब तक आप ये चीज़ें बंद नहीं करेंगे, तब तक कोई भी चीज़ नहीं सुधरेगी। एक बात याद रखिएगा, आपका आपके साथ अच्छा रिलेशन, किसी भी रिलेशनशिप हो, आपके लिए अच्छा बनवा सकता है।
आपके साथ आपका खुद का खराब रिलेशनशिप किसी भी अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप को खराब करवा सकता है। तो मैं यह सीक्रेट है, और यह सीक्रेट है ना, आपको जितनी जल्दी हो सके अपना लेना चाहिए। पर्सनालिटी यह बोलती है कि यह सबसे पहली चीज होती है कि जो आपके रिलेशनशिप में उस बंदे को जो अट्रैक्शन आपके लिए जागा भी था ना, वो आपकी पर्सनालिटी से ही जागा था। आपके होने से ही, आपकी एनर्जी से, आपकी वो हल्की फुल्की एनर्जी थी ना, उसी से जागा था। लेकिन वो हल्की फुल्की एनर्जी कब इतनी भारी होती चली गई कि सामने वाले ने उसको हल्के में ले लिया। और आपको ध्यान देने की जरूरत है इस चीज पर कि ठीक है, अब मुझे नकली चीजें नहीं चाहिए। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होकर काम करो। अब मेरी पर्सनैलिटी चुपके से निकल कर तुम्हारे सामने आएगी। तुमको ये बताना है सामने वाले को। आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए। आपको ऐसी पर्सनैलिटी बननी है कि नेक्स्ट टाइम जो वो इंसान आता भी है तो आपको नहीं, मुझे चेक करने दो पहले कि यस, क्या ये सही इंसान है मेरे लिए, सही है। क्योंकि रियल लाइफ में भी यही चीजें होती हैं। क्योंकि रियल लाइफ में हम अपने आप को खो चुके थे उस रिलेशनशिप के बीच में, इसीलिए अपने आप को वापस पाते हैं हम जब अपने ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने आप को पा लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन सारे सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। उसके बाद किस किस सेक्टर में आप अपने लिए काम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में आपको अपनी ग्रोथ चाहिए है, वो चीज़ों पर आप काम करना स्टार्ट कीजिए। अपने ऊपर 100% दीजिए। आप जब अपने ऊपर 100% देते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि मैं अपने आप को कितना खो चुकी थी सिर्फ एक इंसान के लिए। इसीलिए ऐसा इंसान नहीं बनना है कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति आकर हमें मसल कर चला जाए रिलेशनशिप के नाम पर। इसीलिए मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर आपको अपनी ग्रोथ करनी है। आप अपने लिए समय निकालिए, अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप की चीज़ों पर काम कीजिए। हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ अपने लिए एक 2 घंटा निकाल सकती है मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। हस्बैंड है, हस्बैंड भी अपने लिए समय निकाल सकते हैं मेंटली स्ट्रांग होने के लिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को खो दिए हो, उस चीज़ को आप पाइए पहले। अब जिस दिन वो चीज़ें पा लेंगे ना, अपनी पर्सनैलिटी को पा लेंगे ना, तो उस दिन आपकी ये तड़प खत्म हो जाएगी और सामने वाला इंसान आपके लिए तड़प उठेगा। सीरियसली ये काम करता है, आप एक बार इसको करके देखिए। और वो चीज़ें करना बंद कर दीजिए जिससे आपको तकलीफ होती है। आपको उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करना बंद करना है, उनको स्टॉक करना बंद करना है, उनके बारे में बात करना बंद करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप पेन में आ जाते हो, वो सारी चीज़ें बंद करनी है। आप जब तक बंद नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसीलिए बंद कीजिए वो चीज़ें। वो छोड़कर चला गया है तो उसे जाने दो, रोकिए भी मत, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको। और अपनी लाइफ में और अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है ताकि आप आगे बढ़ सके। दोस्तों, आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए दोस्तों, आपकी अंदर की पावर को जगाओ, अपनी अंदर की इनर लेवल को बढ़ाओ। आपकी अंदर की पावर को जब आप बढ़ाते हो ना, तो आपकी एनर्जी हाई लेवल पहुंचती है, 100 टाइम्स बेटर काम करती है। और वही एनर्जी आपके इंसान की तरफ जाती है जो इंसान आपको छोड़कर चला गया है। इसीलिए अपनी एनर्जी पर काम करो, अपनी एनर्जी की पावर को काम करो, अपनी एनर्जी के पावर को बढ़ाओ। सामने वाला जरूर 100% आएगा आपके पास।